परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है, इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने, परमात्मा कहते हैं, इसकी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया, कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हम ब्रह्मा के पास गए तो वो महादुखी, विष्णु के पास गए उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए वो भी दुखी। और फिर कहते हैं कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो, भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो, उदय अस्त का राज जिसके पास हो, उदय माने जहाँ से सूर्य निकलता है, अस्त जहाँ छुपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं, देखो एक परिवार का मुखिया वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का, और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महादुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है, मुखिया होता है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? ये तो हमारी एक अज्ञान, हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है, जिस कारण से हमने महादुखी आदमी, व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी, और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। 100 अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा, अगले दिन मजदूरा हड़ताल कर माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा, मेरे 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती उसको। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं,